क्विक कॉमर्स की जंग में कौन आगे है? आज की कहानी में मिलेगा पूरा विश्लेषण ही अंत तक, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक आसान सारांश जो सब कुछ जोड़ देगा। क्विक कॉमर्स भारत में तेजी से उभरता बाजार। शहरी जीवन, स्मार्टफोन की उपलब्धता और समय की बचत की मांग से क्विक कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि भारत की उपभोक्ता आदतों में बड़े बदलाव का संकेत है। स्विगी का विश्लेषण। नई लिस्टिंग। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। मार्केट कैप 90,058 करोड़, जोमैटो की तुलना में बहुत छोटी है। फंडामेंटल आंकड़े। रो -29%, पीई रेशियो -28%, प्राइस टू बुक वैल्यू 44, डेट टू इक्विटी 0.17। स्विगी अब सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, यह अब एक बहुसेवाओं वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, क्विक कॉमर्स, आउट होम डाइनिंग, सप्लाई चेन और नए प्लेटफॉर्म इनोवेशन शामिल हैं। तेज रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन बढ़ते घाटे के साथ। FY25 में स्विगी की कुल आय में 34% से अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन कुल घाटा भी 32% से ज्यादा बढ़ गया, खासकर Q4 में, जिसका मुख्य कारण इंस्टामार्ट में भारी निवेश है। शेयर होल्डिंग। रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, उच्च रिस्क संकेत। FII की होल्डिंग 4.51%, DII की 8.65%। ड्रॉबैक। प्रॉफिट नेगेटिव, नेट वर्थ घट रही है। EPS अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। जोमैटो का विश्लेषण। पिछले 1 साल में रिटर्न। जोमैटो ने करीब 43% रिटर्न दिया है। फंडामेंटल आंकड़े। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 3.48% कम है। मार्केट कैप 2,46,700 करोड़, पीई रेशियो 464, बहुत अधिक, यानी स्टॉक महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 32, डेट टू इक्विटी 0.07। रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। FY24 में 351 करोड़ का प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग। FII की होल्डिंग थोड़ी घटी है, जून में 52%। म्यूचुअल फंड और DII की होल्डिंग बढ़ी है। रिटेलर्स की होल्डिंग करीब 26% है। बिजनेस पैरामीटर्स। प्रेजेंस। जोमैटो 1000+ शहर, स्विगी 580 शहर। रेस्टोरेंट पार्टनर्स। जोमैटो 24,000, स्विगी 2 लाख। क्विक कॉमर्स डार्क स्टोर्स। जोमैटो 791, स्विगी 523। जोमैटो को विविधता में पॉइंट मिला। तीसरे खिलाड़ी का स्वागत। सागर दयानी, वाव मोमो के CEO, ने कहा कि रैपिडो का फूड डिलीवरी में आना एक स्वागत योग्य कदम है। भारत जैसा बड़ा देश सिर्फ 2 कंपनियों, जोमैटो, स्विगी, तक सीमित नहीं रह सकता। 4-5 ऑपरेटर्स होना जरूरी है, ताकि प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनी रहे। रेस्टोरेंट्स के लिए बेहतर डील। रैपिडो ने फिक्स्ड फीस मॉडल पेश किया है। 200 रुपए तक के ऑर्डर पर 25 रुपए, 400 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पर 50 रुपए। अभी यह चर्चा में है। इससे रेस्टोरेंट्स को सस्ती डिलीवरी लागत मिलेगी और वे ग्राहकों को सस्ती कीमत पर खाना दे सकेंगे। डेटा और कस्टमर एक्सेस। रैपिडो प्लेटफॉर्म से रेस्टोरेंट्स को कस्टमर डेटा मिलेगा जो जोमैटो जैसी कंपनियां नहीं देती। यह डेटा रेस्टोरेंट्स को अपने ग्राहकों को बेहतर समझने और सर्विस सुधारने में मदद करेगा। ग्राहकों को सस्ता खाना मिलेगा। रैपिडो का मकसद है कि डिलीवरी इतनी सस्ती हो कि निचले तबके के लोग भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकें। यह बाजार को बढ़ाने में मदद करेगा और लोग हफ्ते में 1 से 2 बार की बजाय 4 से 5 बार ऑर्डर कर सकेंगे। सीधी टक्कर, सिंप्लीफाइड चार्जेस वर्सेस कॉम्प्लेक्स चार्जेस। रैपिडो का मॉडल ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर चार्जेस कभी ज्यादा, कभी कम, कंफ्यूजन होता है। पायलट लॉन्च। पहला ट्रायल बेंगलुरु में होगा। लॉन्च टाइमलाइन जून के अंत या जुलाई की शुरुआत। कैफे की भी एंट्री। ज़ेप्टो भी रेडीमेड खाने की डिलीवरी में कदम रख चुका है और 1,000 रुपए करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रहा है FY 2026 तक।
जोमैटो और स्विगी पर प्रभाव। रैपिडो की सस्ती फीस के कारण हो सकता है कि जोमैटो और स्विगी को भी अपने मॉडल में बदलाव करना पड़े। इससे पूरी इंडस्ट्री में संतुलन आएगा और रेस्तरां के लिए काम करना आसान होगा। रेस्तरां इंडस्ट्री की समस्याएं। सागर दयानी ने कहा कि इंडस्ट्री पहले ही मुश्किल में है। जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। जोमैटो स्विगी 30 से 40% तक कमीशन लेते हैं। जोमैटो और स्विगी की डुओपोली पर खतरा। मौजूदा मार्केट शेयर स्विगी 42%, जोमैटो 58%। रैपिडो और ज़ेप्टो जैसी कंपनियां इस डुओपोली को तोड़ सकती हैं। इतिहास से सबक। ओला उबर की असफलता। ओला ने ओला कैफे और फूड पंडा को खरीदा था, पर 2019 में बंद कर दिया। उबर ईट्स ने 2020 में जोमैटो को बेच दिया और भारत से निकल गया। कुल निष्कर्ष, जोमैटो फंडामेंटली स्विगी से ज्यादा मजबूत दिख रही है। जोमैटो प्रॉफिट में, बड़ी मार्केट कैप, एफआईआई व म्यूचुअल फंड्स का भरोसा। जोमैटो और स्विगी के शेयर गिरने का कारण नई कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। क्या रैपिडो एंड ज़ेप्टो सफल होगा या ओला उबर की तरह बाहर हो जाएगा? दर्शकों से राय मांगना। क्या रैपिडो जोमैटो स्विगी को टक्कर दे पाएगा? कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।